हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 के पाठ 2 वर्ग एवं वर्गमूल के सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। आइए देखा जाए पहले प्रश्न यानी प्रश्नावली 2A के पहले प्रश्न को। यह दिया गया है, निम्न परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी हमें वर्ग करना है इसका। ठीक है, देखिए इनका वर्ग निकालें, यानी जो संख्या दी गई है इसी में गुणा, उसे हम वर्ग कहते हैं। यानी जो भी संख्या है उसका अगर उसी में गुणा करेंगे, यानी -5 है और इस -5 का गुणा -5 से ही करेंगे। ठीक है, -5 का गुणा -5 से ही करेंगे तो वो हमारा वर्ग ज्ञात हो जाएगा। तो आइए गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे होता है ये देखिए, माइनस का जब माइनस से गुणा होगा, ठीक है, गुणे में जब 2 माइनस हो यानी माइनस माइनस गुणा हो गया वो बन जाएगा प्लस। अब 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25, यानी कि हमारा -5 का जो वर्ग आएगा वो होगा 25। देखते हैं दूसरे वाले प्रश्न को। तो यहाँ जो है भिन्न संख्या यानी कि परिमेय संख्या दी गई है, तो इसे कैसे करेंगे। परिमेय संख्या ये भी है और ये भी है, तो ये भिन्न रूप में है। देखिए इसे कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें इसी का गुणा इसी के जैसी संख्या में करना है। तो देखिए जैसे होगा 9/23 यानी -23 है, तो इसका गुणा करेंगे 9/-23 में। ठीक है, इसका गुणा इसी में करेंगे तो हमें वर्ग ज्ञात हो जाएगा। तो 9 का गुणा 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। ठीक है, 81 और 23 का गुणा 23, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएगा प्लस। जही भी वर्ग होता है वो किसी भी संख्या का वर्ग वो हमेशा धनात्मक आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होकर हो जाता है प्लस। तो 23 का गुणा 23 में करते हैं तो कैसे होगा, यहाँ देखिए हम 23 का गुणा रफ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 23 और 23, तितली की 9, 3 दूना 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12 2 80 लगा 1 और 5 यानी 529। तो जो हमारी संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 529। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि जो प्रश्न दिया गया है इनको गुणनखंड करने हैं और फिर वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए पहले गुणनखंड किया जाए। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ग्रुप में सजा लेते हैं। जैसे देखिए 4 7 0 8 9, इसका करना है गुणनखंड। सबसे पहले ये किस संख्या से कटेगी, तो 2 से चेक कर, सबसे छोटे से 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, उसके बाद 4 से, आगे की संख्या उसे ना। तो 2 से ये कट नहीं रहा है। ठीक है, तो किसे चेक करेंगे 3 से। तो 3 से कटने के लिए गुणा करते हैं, जोड़ते हैं सभी संख्याओं को। तो जोड़ लेते हैं 9 1 10 और 20 28, 28 और 2 10, ये 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, जो संख्या दी गई है 47089, ठीक है, यह कटेगी आपकी 7 से। तो देखिए 7 से कटाते हैं तो 7 से क्या आएगा, पहला गुणनखंड इसका 7 है ना, तो 7 से कटेगा 7 छक 42, 7 छक 42, ये 47 है और 6 बार में आता है 42, 7 बार में हो जाएगा 49, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा 42 है उतना यहाँ कैरी चला जाएगा। तो 42 और ये 47 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो ये 5 इस पर कैरी, तो 5 और 0 50। ठीक है, अब देखिए 50 के आसपास 7 से करेंगे तो 7 7 49, 7 बार में 1 हासिल जाएगा। ठीक, 7 दूना 14 और ये है 18, होता है 14 आगे 18, यानी कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, यहाँ कैरी चला जाएगा। तो 49 कितने बार में आता है 7 के टेबल में, 7 बार में, 7 7 49। अब ये देखते हैं किससे कटेगा। तो ये देखिए 7 से एक बार और कटाते हैं। ठीक, तो कैसे होगा, देखिए 7 से ये है 67 यानी 67 और 7 के टेबल में आता है 9 बार में 63 यानी 63 आता है। तो 9 बार में 63 63 और ये 67 है। ठीक है, ये 63 9 बार में आ गया और ये 67 यानी कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 चला जाएगा इस पर कैरी। तो 7 छक 42 यानी 6 बार में 42 और 7 एक कम 7, आ गया 961। तो ये देखिए ये किससे कटेगा, तो ये हमको लग रहा है, तो ये जो संख्या दी गई है 961, ये देखिए अब ये कटेगी 7 के बाद डायरेक्ट 31 से। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि कुछ संख्या को याद करना पड़ता है किससे कटेंगी, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या 31, 7 और 31 के बीच में किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगी, डायरेक्ट 31 से कटेगी। तो इससे कैसे कटाएंगे, देखिए 31 से 3 बार में ले जाएंगे, 3 बार में आता है 93, 93 आया, 3 बार में 93 आता है, यहाँ 93 नहीं लिखते हैं। ठीक है, जितने बार में आया वो लिखते हैं। कितने बार में आया, 3 बार में 93 और ये है 96 यानी 3 ज़्यादा, जितना ज़्यादा है उतना इस पर कैरी। फिर 31 आ गया, कटेगा 1 बार में। ठीक है, 1 बार में 31 बच गया है 31।
अब ये देखिए 31 है और ये 31 से कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पूरी संख्या कट गई। क्या संख्या थी हमारी? 47,089, ठीक है। इसके गुणनखंड 7, 7, 31 और 31, यानी हमें गुणनखंड लिखने थे। तो हम निम्न संख्या यानी इस संख्या के गुणनखंड लिखेंगे 7 × 7 × 31 और फिर × 31, ये हुई गुणनखंड। और गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल के में नियम क्या होता है कि 2 से भले 1, वर्गमूल क्या होगा? 2 से भले 1, 2 का 1 बनेगा, इन 2 से मिलके 1 बनेगा, ठीक है। ये हो गया वर्गमूल निकलेगा तो ऐसे होगा, ठीक है। इन 2 से मिलके 1 बनेगा। 31 गुणनखंड विधि से करते हैं, गुणनखंड कर लेंगे और जो जो 2 2 जोड़ा है उन सबको 1 1 में बदलते जाएंगे। जो सिंगल बच गया उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। देखिए 7, ये 2 7 मिलके एक साथ हो गया, 2 31 मिलके 1 31 हो गए। अब इनका गुणा कर देंगे, 7 × 31, 7 एकम 7, 7 तिली 21, यानी 217। बाकी प्रश्नों को भी सॉल्व करिएगा। आइए एक और प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है 4900, यानी 4900, इसका निकालना है वर्गमूल। तो आइए देखिए पहले गुणनखंड करते हैं 4900 का। तो यहाँ देखिए ये जो 4900 है ये लगभग 0 है संख्या है लास्ट में, तो ये 2 से कट जाएंगी। तो 2 से कटाते हैं इसे, ठीक है। 2 से पहले कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 हासिल, 2 पंजे 10 और 0, ठीक है। फिर 2 से कट रही है, 2 से, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब लास्ट में 5 है, 3 से देखते हैं, 5 2 7 8 9 1 10, 3 से नहीं कटेगी तो 5 से, 5 दूना 10, 2 हासिल, ठीक है। 10 हुआ, 5 दूना 10 और ये 12 है, 2 हासिल इस पर, 5 चौके 20, 2 हासिल 50 25। फिर 5 से जा रही है तो 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 4 हासिल, 5 9 45। अब ये देखिए 49 है जो कि 7 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। तो 7 से 7 बार में और फिर 7 से 1 बार में, यानी पूरी संख्या कट गई और गुणनखंड मिले 2 2 5 5 7 7। ये हो गया हमारे गुणनखंड। क्या है कि 2 × 2, 5 × 5 और 7 × 7, ये हो गया गुणनखंड। इनके जोड़े बनेंगे, 2 से भले 1, इन 2 से मिलकर 1 और इन 2 से मिलकर 1, ठीक है। इन तीनों का कर देंगे गुणा तो हमें मिल जाएगा इसका वर्गमूल। तो क्या होगा गुणा? 5 दूना 10, ठीक है, और 10 7 70। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। आइए देखा जाए और आगे के प्रश्न को। यहाँ देखिए निम्न प्रश्न में दिया गया है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वर्गमूल ज्ञात करना है, मगर ये जो दिया गया है प्रश्न भिन्न रूप में है। ये देखिए भिन्न है और ये भी भिन्न में है और ये मिश्र भिन्न में है। सबसे पहले हम इसे ज्ञात करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, यानी इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड करेंगे और फिर वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो यही सबसे पहले 625 का गुणनखंड करें, ठीक है। किसका करेंगे? 625 का, 625 का। किससे कटेगा? पहले 2 से जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं, 6 2 8 5 13, 3 से भी नहीं जाएगा, यानी कि डायरेक्ट 5 से। 5 कम 5 हासिल लगा 1, 5 दूना 10 हासिल लगा 2, 5 25। फिर 5 से, ठीक है, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 हासिल लगा 50 25। फिर 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, यानी 625 का जो गुणनखंड आए उसमें 5 5 5 और 5, इसे हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5। अब बटे में 1296 का गुणनखंड रखेंगे, ठीक है। किसका? 1296 का, जो कि 2 से कट रहा है। तो स्टार्ट करें 2 से कटाना। 2 से 6 बार में, ये 4 बार में और ये 8 बार में। 2 से 3 बार में, 2 बार में और 4 बार में। ये 2 से 1 बार में, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से 8 बार में और 1। अब देखिए 8 1 9 होता है जोड़ने पर, यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 से 3 दूना 6, 2 बचा ना, 2 हासिल लगेगा इस पर और 3 7 21। फिर 3 से 9 बार में और ये 9 भी कटेगा 3 से 3 बार में और ये 3 कट जाएगा 1 बार में, यानी हमें इतनी संख्या मिल गई। इन सभी गुणनखंडों को लिख लेते हैं। तो क्या क्या है? 2 × 2 × 2 और फिर × 2, यानी 4 2 है और
3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 3 है। इनकी सहायता से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए देखें, तो वर्गमूल का नियम अभी हमने वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया है कि गुणनखंड को जो होते हैं उनका जोड़ा बना के लिखते हैं, यानी 2 5 से भले 1 5। देखिए 2 2 के बदले 1 1 लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ देखें 2 5 है, 1 5 बचेगा, और इन 2 5 के बदले 1 5 बटे में। यहाँ देखिए 2 2 हैं, इसकी इन दोनों के बदले 1 2, इन दोनों के बदले 1 2, और इन दोनों 3 के बदले 1 3 और 1 3, क्योंकि वर्गमूल में ये होता है 2 2 2 का जोड़ा बना के 1 1 लिखते हैं। ये हो गया वर्गमूल निकालना। अब देखिए वर्गमूल हो गया, जो संख्या है उनका गुणा कर लेंगे। तो 50 25, 5 5 25, और इनका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। ये हो गया हमारा इस संख्या का वर्गमूल, यानी 25 बटे 36। आइए देखा जाए दूसरे वाले प्रश्न, यानी 529 बटे 196 को। क्या है संख्या? 529 बटे 196। ये है प्रश्न संख्या 2। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 529 गुणनखंड करेंगे। तो आइए देखते हैं ये किससे कटती है। तो इस प्रश्न में दिया है 529 बटे 196, तो हम सबसे पहले 529 गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 529 का गुणनखंड। तो कैसे होगा ये देखिए, ये किससे कटेगी? ये जो संख्या है 529, यह संख्या है 529, ये डायरेक्ट 23 से कट रही है, ठीक है। किससे? 23 से। इससे पहले की किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, डायरेक्ट 23 से कटेगी। तो 23 से कितने बार में? 23 दूना 26। क्या होगा? 23 दूना 46 होता है, ठीक है। 23 दूना 46। अब 46 में 52 में से 46 घटाएंगे, यानी 46 से 52 कितना ज़्यादा? 6 ज़्यादा है, तो 69 हो गया। तो देखिए 23 दूना 46 और 6 बच गया, तो ये कैरी चला गया इस पर, और 23 की टेबल में 69 आता है 3 बार में, ठीक है। 23 दिया 69। फिर देखिए 23 से ये 23 से कट जाएगा एक बार में, यानी 529 था, इसका गुणनखंड गया 23, ठीक है। 23 गुणे 23, इसके गुणनखंड 2 हो गए। तो इसे लिख लेते हैं, 23 गुणे 23 बटे में 196 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 196 का गुणनखंड होगा। 2 से पहले कट रही है ये संख्या, 2 से कटा लेंगे। 2 9 18, 1 हासिल, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8 और 2 9 18। अब देखिए 49 से जो 7 से कटता है, 7 7 49, और 7 से एक बार में। तो इसके जो गुणनखंड है 96 के, वो है 2 2 7 और 7, यानी क्या हो गया? 2 गुणे 2 7 गुणे 7। हमें निकालना था वर्गमूल, गुणनखंड कर लिए। वर्गमूल के लिए 2 जोड़े मिलकर 1 बनेंगे, यानी ये 2 23 है, इन 2 23 से हो गया 1 23, ठीक। अब बटे में इन 2 2 से मिलकर 1 2, और इन 2 7 से मिलकर 1 7, ठीक है। तो हो जाएगा 23 बटे 7 दूना 14, यानी इन संख्या का हो गया वर्गमूल 23 बटे 14। आइए देखा जाए तीसरे वाली संख्या को, जो कि मिश्र भिन्न में है। तो इसे हम पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे और फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो संख्या क्या है? 23। देखिए प्रश्न जो है तीसरा वाला वो है कि 23 सही 26 बटे 121, ठीक। यानी सबसे पहले इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने का क्या नियम होता है? साधारण में बदलने का नियम होता है कि जो यहाँ हर है ये इस पूर्ण संख्या से गुणा करेगा, और ऊपर वाली संख्या अंश वाली जुड़ जाएगी। तो 121 का 23 से गुणा करके 26 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 121 का 23 से गुणा करेंगे, ठीक है। 23 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 8 7 2, ठीक है। इतना आया, मगर इतना ही नहीं, इसमें हमको जोड़ना है किसको? 26 को, प्लस 26 करना है। तो 6 3 9, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 1 8 और 2, यानी इसे साधारण में बदलेंगे तो आ जाएगा 28 0 9। क्या आएगा? 28 0 9 बटे में 121। अब हमें इसका और इसका गुणनखंड करेंगे और फिर वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखा जाए गुणनखंड कैसे होगा 28 0 9 का। तो इसे हम रफ पे करते हैं, ठीक।
2809 का गुणनखंड। तो ये देखिए ये किसी संख्या से कटेगी, किस संख्या से, तो इसका जो यहाँ देखिए जो 2809 संख्या है यह डायरेक्ट 53 से कट रही है। तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि इसे कटा नहीं पाते, क्योंकि हमें मिलता ही नहीं जल्दी और सोचते हैं कि नहीं आ रहा है, हार्ड सवाल है। हार्ड नहीं होता है, गुणनखंड जल्दी नहीं मिलता कि किससे कटेगा ये। तो यह संख्या 53 से कटेगी, और जिसको याद होता है कि 53 से कटेगी वो कटा लेता है। तो 53 से कटेगी कितने बार में, यहाँ देखिए 53 से 5 बार में ले जाएंगे, ठीक है, गुणा करके। तो 53 से 5 बार में ले जाएंगे तो आएगा 265। कितना, 265। 53 से 5 बार में, 5 3 15 का 5, हंसी लगा 1, ठीक है। और 50 25 1 26, 265। 280 में से 265 घटा देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 265 लिख दिए। तो यहाँ 265 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं हम जितने बार में कटेगा वो, यानी कितने बार में कटा, 5 बार में, ठीक है। 53 से 5 बार में कटा है तो कितना आएगा, 265 आएगा, मगर 265 नहीं लिखना है, 265 इसमें से घटाना होता है। यहाँ लिखेंगे 5 बार में कटा है तो 5, ठीक है। 265 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 15, ठीक है। 280 में से, यानी 280 है, इसमें से 265 घटा देंगे तो यहाँ कैरी देगा 10, और 10 में से 5 गया 5, ठीक है। यहाँ देखिए 7 हो गया तो 1, यानी 15 बचेगा। तो 15 और इस 9 के कैरी भी लग जाएगा 15, तो बगल 9 के बगल में 15 कैरी लगेगा तो क्या हो जाएगा 159, जो आता है 53 के टेबल में 3 बार में, ठीक है। 3 बार में आ जाएगा 159, तो ये भी कट जाएगा पूरी तरह से, ठीक। बचा 53, जो कि 53 से कटेगा 53 बार, एक बार में, ठीक है। 53 एकम 53, पूरा कट गया। यानी कि 2809 का जो गुणनखंड है, इस संख्या का गुणनखंड आएगा 53 गुणते 53। अब देखिए 121 है, तो 121 का हमें गुणनखंड पता है, क्या, 11 गुणे 11। हमें निकालना है वर्गमूल, यानी 2 से भले 1 बनाना है। इन दोनों से मिलकर, यानी 53 और 53 मिलके बन जाएंगे 1 53, और 11 मिलके बन जाएगा 1 11, ठीक है। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सीखेंगे, करेंगे। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।